पन्ना में डायमंड पार्क के लिए 13 करोड़ स्वीकृत। व्यापारियों और हीरा व्यवसाय से जुड़े लोगों में खुशी। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में बहुप्रतीक्षित डायमंड पार्क के निर्माण को लेकर बड़ी सफलता मिली है। सांसद वीडी शर्मा और विधायक व पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह के प्रयासों से जमीन आवंटन के बाद अब 13 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हो गई है, जिससे पार्क के शीघ्र निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इस निर्माण से पन्ना के व्यापारियों, हीरा खदान मजदूरों और हीरा व्यापार से जुड़े लोगों में उत्साह है। अभी तक पन्ना की खदानों से निकले हीरों को नीलामी के माध्यम से बेचा जाता था, जबकि उनकी कटिंग, पॉलिशिंग और फिनिशिंग का कार्य मुंबई, सूरत, गुजरात और राजस्थान में किया जाता था। अब डायमंड पार्क के बनने से पन्ना में यह पूरा प्रोसेस होगा, जिससे पन्ना के हीरों को दुनिया में एक नई पहचान मिलेगी। इस पार्क से हीरा कटिंग, पॉलिशिंग और ज्वेलरी निर्माण का कार्य स्थानीय स्तर पर होगा, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खासकर ये लोग जो अन्य राज्यों में हीरा कटिंग व पॉलिशिंग का काम करते थे, उन्हें पन्ना में ही रोजगार मिल सकेगा। व्यापार मंडल पन्ना के अध्यक्ष विपुल जैन ने इसे पन्ना के आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा कदम बताया है। समाज सेवी सुदीप श्रीवास्तव ने कहा कि इस परियोजना से युवाओं को रोजगार मिलेगा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र मिश्रा ने सरकार के इस फैसले की सराहना की और पन्ना के विकास में ऐतिहासिक बताया है। जानकारी 3 अप्रैल की शाम 7 बजे सामने आई है। डायमंड पार्क स्वीकृत हुआ है, 13 करोड़ की राशि स्वीकृत हो गई है। इससे पन्ना को क्या लाभ होगा, पन्ना के हीरा व्यापार को क्या लाभ होगा, बेरोजगारों को क्या मिलेगा? देखिए, पन्ना जिले की बहुप्रतीक्षित मांग थी कि यहाँ पे डायमंड पार्क स्वीकृत हो और मध्य प्रदेश सरकार के संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने पन्ना के नागरिकों की, पन्ना के जनप्रतिनिधियों की जो मांग थी उसको पूरा किया है। डायमंड पार्क बनने से निश्चित तौर पर यहाँ का जो हीरा का व्यापार है, जो अभी तक केवल और जिसको अपन बोल सकते हैं रॉ मटेरियल का काम होता था, अब निश्चित तौर पर डायमंड पार्क बनने से यहाँ पे हीरा भी तराशने का काम किया जाएगा। और जब हीरा यहाँ तराशा जाएगा, जो यहाँ के बहुत से हीरा तराशने वाले जो कारीगर हैं, जो बेरोजगार होके वो बम्बई पलायन कर गए हैं, अब उनको यहाँ पर काम मिलेगा और निश्चित तौर पर रोजगार और युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके लिए मैं माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का धन्यवाद करता हूँ। क्या डायमंड पार्क की स्थापना के बाद पन्ना के हीरे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल पाएगी? देखिए, हीरे की जो पहचान है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो है, चूँकि पन्ना ज़िले में जो निकलने वाला हीरा है उसकी क्वालिटी विश्व स्तर की क्वालिटी मानी जाती है। लेकिन अभी तक क्या है कि जो यहाँ की नीलामी होती थी, जो प्रक्रियाएँ थी वो थोड़ा बाधित प्रक्रियाएँ होती थी। अब डायमंड पार्क बनने से वहाँ पर जो व्यापारी हैं डायमंड के, जो बॉम्बे में अपनी मशीनरी लगाए होकर तराशने का कार्य करते हैं, वो अब पन्ना में करेंगे, तो निश्चित तौर पर पन्ना के हीरा को और आगे प्रसिद्धि और इसका मार्केट मिलेगा। डायमंड पार्क को स्वीकृति मिल गई है, राशि भी स्वीकृत हो गई है। अब इसके निर्माण से पन्ना को क्या लाभ मिलेगा, हीरा व्यापार को और बेरोजगारों को क्या मिलेगा? हाँ, ये बहुत अच्छी खुशखबरी है। इसके लिए मैं नगरवासियों को और आप सभी लोगों को बधाई देता हूँ। कारण ये है कि बहुत सारे हमारे यहाँ के बच्चे बाहर जाया करते थे और विभिन्न परेशानियाँ होती थी। लेकिन शॉर्ट में अगर हम कहें तो ये यहाँ पे डायमंड पार्क खुल जाने से यहाँ मशीनें आएंगी, बाहर से लोग आएंगे, यहाँ पे ऑक्शन वगैरह के अवसर मिलेंगे, तो हमारे पन्ना नगर का जो इकोनॉमी है वो काफ़ी कुछ रन करेगा। और इसके लिए प्रशासन ने अच्छे अगर और प्रयास कर लिए तो यहाँ की और भी अगर अन्य खदानें खुल जाएंगी तो निश्चित रूप से एक बड़ा हब बनेगा। और यहाँ का डायमंड विश्व प्रसिद्ध तो है ही, इसमें तो कहीं कोई दो राय है नहीं। इससे अच्छा पत्थर कहीं और नहीं मिलता। तो यहाँ के बच्चों के लिए रोजगार के बहुत अच्छे साधन हो जाएंगे। और यहाँ पे जो ट्रैवलिंग के लिए लोग आएंगे, टूरिज्म के लिए लोग आएंगे, उसमें डायमंड पार्क का बहुत बहुत महत्व रहेगा। क्या नाम है आपका सर? मैं सुदीप कुमार श्रीवास्तव, वर्तमान में CWC मेंबर हूँ। वैसे बेसिकली मैं समाज सेवी हूँ। हो गई है, अब जल्दी ही डायमंड पार्क बनने वाला है। इससे पन्ना के व्यापार में क्या फर्क पड़ेगा, बेरोजगारों को क्या लाभ मिलेगा?
देखिए, बड़े खुशी की बात है कि बहुत जो लंबे समय से मांग चली आ रही थी डायमंड पार्क खुलने की, तो वो मांग पूरी हुई और उसकी राशि भी हमने सुना है कि स्वीकृत हो चुकी है। तो इस विषय में शीघ्र काम होना चाहिए, जल्दी से डायमंड पार्क बनना चाहिए और इसलिए भी डायमंड पार्क बहुत ज़रूरी है कि अपने पन्ना ज़िले में सब में बड़ी खदान एनएमडीसी है, जो करीब 150-200 कैरेट प्रतिदिन का प्रोडक्शन करती है। और अन्य जो उथली खदानें हैं, प्राइवेट माइंसें हैं, वो भी लगभग मेरे ख्याल से 100-150 कैरेट पर डे हीरा उगल रही हैं। लगभग 250-300 कैरेट पन्ना में जब प्रोडक्शन हो रहा है, तो निश्चित तौर पे उसकी बनने की पूरी कटिंग, पॉलिश की व्यवस्था पन्ना में होना चाहिए। अगर ये पन्ना में व्यवस्था होती है, तो कम से कम 200-300 लोगों को रोज़गार मिलने की संभावना है, जो कि आज सूरत में बन रहा है, बॉम्बे में इधर से आके बन रहा है। तो पन्ना के लोगों को कुछ उसमें मिल नहीं पाता है और पन्ना के लोग इसी कारण पलायन भी कर रहे हैं। अगर ये पार्क इधर पे खुल जाएगा, तो निश्चित तौर से पन्ना में इसका व्यवसाय का बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलेगा और पन्ना का व्यवसाय और पन्ना का मार्केट बहुत अच्छा बनेगा, बहुत सुधर जाएगा। इसको बहुत अतिशीघ्र बनना चाहिए। क्या नाम है और आपका क्या विपुल पद है? जैन, व्यापार मंडल अध्यक्ष, पन्ना।